हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत वाहक बल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। इसमें विद्युत वाहक बल की परिभाषा को याद करना आपको है। इसके बाद विद्युत वाहक बल में जो फॉर्मूला है उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें। क्या हेडिंग है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आप सभी ने हेडिंग लगा ली है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विद्युत वाहक बल। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना है। इसकी डेफिनेशन भी बहुत सरल है। क्या इसकी डेफिनेशन है विद्युत वाहक बल की? आप सुनिए बहुत ही ध्यान से। सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, इलेक्ट्रोड को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड को कैसे बनाना है। किसी भी धातु का यदि इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप उसी धातु को उसी धातु के लवण विलीन में डुबो दीजिए, तो उसी धातु का इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इधर समझा दे रहा हूँ। जैसे मुझे जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे और इस पात्र में जिंक का ही जो लवण विलीन है उसको भर देंगे। जिंक का लवण विलीन क्या होता है? ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4 होता है। और जिंक धातु की जो छड़ है वो इसमें हम डाल देंगे। ये किसकी छड़ है? Zn की छड़ है। ठीक है, Zn की छड़ है। तो जब इसको हम डाल देंगे तो अब ये जो पूरा निकाय बन के तैयार हुआ है, सिस्टम बन के तैयार हुआ है, ये जिंक इलेक्ट्रोड बन गया है। क्या बन गया है? जिंक इलेक्ट्रोड बन गया है। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रोड कैसे बनाना है मैंने आपको ये बता दिया है। और कल की वीडियो में भी जब मैं डैनियल सेल आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इलेक्ट्रोड बनाना आपको बताया था। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या है। सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न वह विभवांतर जहां अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार अच्छे से इसको पुनः सुन लीजिए। सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न वह विभवांतर जहां अति अल्प या अति सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आप सभी लोग इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख के आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न वह विभवांतर जहां अति सूक्ष्म या अल्प भी लिख सकते हैं। अल्प माने कम होता है, अल्प, अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा। और विद्युत धारा आप लोग जानते हो, विद्युत धारा आप लोग जो है वो जानते होंगे क्या होती है विद्युत धारा, बताइए।
विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो है आपको याद करना है, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। आप सुनिए ध्यान से। इसे किससे प्रकट करते हैं? इसको संक्षेप में EMF का मतलब है, E का मतलब है इलेक्ट्रो, M का मतलब है मोटिव, F का मतलब है फोर्स। तो इसको संक्षेप में EMF से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए, इसका मात्रक या इकाई एक ही बात होती है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, इसका मात्रक या इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। सुनिए, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड। क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक, तो आप सभी लोग इधर इसका सूत्र लिख लीजिए। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको बोर्ड में कॉपी में लिखना है, एकदम अच्छे तरीके से और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको एकदम लेखनी आपकी अच्छी सुंदर समझ में आए, जो कि वो ज़्यादा गहन पूर्वक उसमें कॉपी में ना देखे और आपको नंबर प्रदान करता जाए। ठीक है, तो क्या इसका सूत्र होता है? सुनिए ध्यान से, यहाँ लिख लीजिए सूत्र। ठीक, तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल EMF। क्या होता है? EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड माइनस E एनोड, ये किसका सूत्र होता है? सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का। ठीक है, अब E कैथोड का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए, जहां E कैथोड बराबर कैथोड पर विभवांतर और E एनोड बराबर जो होता है एनोड पर विभवांतर। ठीक है, क्या होता है? एनोड पर विभवांतर। और ये थोड़ा एक्चुअली माफ करना, ये विभवांतर थोड़ा गलत लिख गया था, इसको आप सही कर लें, विभवांतर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप थोड़ा इसको सही कर लीजिए। ठीक है, विभवांतर यहाँ भी सही कर लीजिए। ठीक, तो विद्युत वाहक बल को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी लोग अगली हेडिंग को लगा लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो सभी लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अगली हेडिंग को लगाइए, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तब तक आप सभी लोग इसकी हेडिंग को लगाइए, मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार करता हूँ। ठीक है,
तो मैंने इसके ट्रिक बनाकर तैयार कर दिए। आप सभी लोग बोर्ड की तरफ देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोड विभव को समझिए कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोने पर, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोने पर धातु के छड़ के सापेक्ष विलयन धनावेशित हो जाता है तथा विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। तब इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। विभव उत्पन्न, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तब इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। किनके मध्य? विलयन और धातु के छड़ के मध्य, धन और ऋण के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक इसको दोबारा सुनिए। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोने पर, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोने पर धातु के छड़ के सापेक्ष विलयन धनावेशित हो जाता है तथा विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। तो इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अब आप समझिए, मैंने इलेक्ट्रोड विभव को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसके एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। यहाँ किसी धातु की जगह आप जिंक धातु कर लेना और उसी धातु का लवण विलयन की जगह पे क्या कर लेना, जिंक का लवण विलयन। जिंक का लवण विलयन क्या होता है? ZnSO4। जिंक का लवण विलयन ZnSO4। तो जो इलेक्ट्रोड अब बनेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा? जिंक इलेक्ट्रोड। जिस धातु को उसी धातु के लवण विलयन में आप डुबोगे तो उसी का इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉपर धातु होगा तो कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जिंक धातु होगा तो जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बात समझ में आई? तो एक बार पुनः देख लीजिए एग्जाम्पल को। यदि हम जिंक धातु की छड़ को जिंक धातु के लवण विलयन ZnSO4 में डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष जिंक धातु की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है और जिंक धातु के छड़ के सापेक्ष विलयन धन आवेशित हो जाता है। तब इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव या जिंक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोड विभव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो इस पर कमेंट करना, मैं इसको और बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से डीपली में जाके इसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन बट यहाँ अभी आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। आप सभी लोग इसकी डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करें और एग्ज़ाम के कारण आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें जो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।